दोस्तों, आज हम ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से बताएंगे वैकुंठ एकादशी कब है तथा साथ में बताएंगे तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं भगवान विष्णु के मंत्र। बेहतर समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जनवरी मास की पहली एकादशी 13 जनवरी 2022 को पड़ेगी। एकादशी तिथि 12 जनवरी की शाम 4:49 से शुरू होगी, जो कि 13 जनवरी की शाम 7:49 तक रहेगी। अब हम बताएंगे किस तरह से करें पूजा। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कें। अब भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं। भगवान को रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। पुत्रदा एकादशी का महत्व इस प्रकार है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना करने के लिए महिलाएं पुत्रदा एकादशी के व्रत को करती हैं। पुत्रदा एकादशी को साल में 2 बार आती है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, विष्णु अष्टोत्रम। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सैव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। राजा ने उसी दिन से उस व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो नारायण भगवान की जय।